हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर। इन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे क्या है, और बाइनरी नंबर से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी नंबर में चेंज करना भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम जानेंगे कि दशमलव डेसिमल नंबर जो होता है वो दशमलव संख्या पद्धति बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम, और हिंदी में दशमलव संख्या पद्धति होता है। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे क्या है। कह रहा है इसमें 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं जो 0 से लेकर के 9 तक होता है। जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 से लेकर के 9 अंकों तक क्या होते हैं? 10 विभक्त अवस्थाएं प्राप्त होती है। ये 10 अंक दशमलव पद्धति में किसी भी संख्या के रूप में निरूपित करने में प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब है जो दशमलव संख्या पद्धति है, कहने का मतलब दशमलव संख्या पद्धति है, अंग्रेजी में बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसका जो होता है, जो कौन सा जो अंग प्रयोग किया जाता है वो है 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक अंकों का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एंड 9। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे समझ लो मान लिया 25 हो गया, 65 हो गया, 49 हो गया, 53 हो गया। ठीक है, यह हो गया 253 हो गया। ऐसे जो है ऐसे अंकों का प्रयोग होता है तो वो दशमलव संख्या पद्धति में होता है डेसिमल नंबर। और इसका स्थानीय मान भी होता है। इसका जो है स्थानीय मान भी होता है। जैसे मान लो 2574, तो ये इसका स्थानीय मान के रूप में निकाला जाता है। जैसे समझ लो 2574 बराबर क्या कर सकते हैं? देखो 1, 2, 3 आप पढ़ चुके होंगे। स्थानीय मान जो पहले वैल्यू निकालने के लिए तो सेम उसी तरह होता है। जैसे समझ लो 2 की घात 1, 2, 3 1 10 100, तो 2 × 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 × 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 × 10 टू दी पावर 1 और प्लस 4 × 1। तो ये हो गया आपका जो है 1 हो जाए, या 10 टू दी पावर 0 भी कर सकते हो। तो इसका स्थानीय मान भी होता है। अब इसके बाद जो है हम बाइनरी नंबर सीखेंगे। बाइनरी नंबर क्या है इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में बदलना, या डेसिमल से बाइनरी नंबर, दशमलव संख्या पद्धति से द्विआधारी संख्या पद्धति मतलब बाइनरी नंबर में बदलना हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि बाइनरी नंबर है क्या। क्या है बाइनरी नंबर, क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये इस पद्धति में किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए केवल 2 अंक 0 एंड 1, केवल 2 अंक 0 एंड 1 प्रयुक्त किए जाते हैं। इसका आधार 2 होता है, और 0 एंड 1 को बिट भी कहते हैं। कहने का मतलब है इसमें जो है 2 अंक प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या क्या? 0 एंड 1 का प्रयोग किया जाता है बाइनरी नंबर में, और 0 एंड 1 को हम बोलते हैं बिट भी कहते हैं, जो कंप्यूटर की भाषा में होता है। अब हम क्या करेंगे, कोई एग्जाम्पल ले लिया जाता है। समझ लो मान लिया 37 है, मान लो। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे समझ लो इसकी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे 1, 1, 0, 1, या 1, 0, 1, 0 हो गया, या 1, 1, 0 हो गया, या हो गया 1, 0, 1, 1, 0। तो ये जो होंगे ये होते हैं बाइनरी नंबर में। ठीक है, ऐसे अगर आते हैं तो ये बाइनरी नंबर में होते हैं। और डेसिमल नंबर में क्या होता है, जो 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है वो डेसिमल नंबर में आता है। अब इसके बाद हम समझेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में बदला कैसे जाता है। तो सबसे पहले इसको हम सीखेंगे। में लिख लिया जाता है
डेसिमल नंबर जैसे मान लो 37 है, लिख लेंगे दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या में रूपांतरण, बाइनरी संख्या में रूपांतरण। कहने का मतलब है दशमलव संख्या से हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में बदलेंगे। तो जैसे मान लिया कोई एग्जांपल है 37, देखो ध्यान रखेंगे जो डेसिमल नंबर का जो बेस होता है, आधार होता है, वो 10 होता है, और हमको बदलना है बाइनरी नंबर में जिसका आधार 2 होता है। ठीक है, अब मान लिया कोई 37 ले लिया गया है, तो 37 का हम लोग करेंगे, 37 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते जाते हैं, मतलब 2 से भाग करते जाएंगे, और जो शेषफल बचता है वही बाइनरी नंबर के रूप में होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ मान लो ऐसे कर लेते हैं, अब इधर लिख लेते हैं शेषफल। शेषफल जो इधर बचेगा वो लिखते जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग करते जाएंगे। जब हम 2 से भाग किए तो 2 1 2, यहाँ से 1 हुआ, 17 हुआ, 2 8 16, यहाँ से एक रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 1, तो ये शेषफल 1 के रूप में हम लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 9 हो जाएगा 18, और यहाँ बच जाएगा 0। शेषफल कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ से रिमाइंडर जो बचेगा आपका 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 बच गया। जब तक हम करेंगे 2 से डिवाइड, जब तक कि 0 ना आ जाए नीचे। फिर हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 2, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। भाई 2 से पूरी तरह कट गया तो ये 0 हो गया। अब हम 2 से 0 बार करेंगे तो यहाँ बचेगा रिमाइंडर जो बचेगा 1 बचेगा। और हमको क्या होता है, जो बाइनरी नंबर लिखा जाता है वो नीचे की दिशा से लिखते जाएंगे। तो इसका जो बाइनरी नंबर होगा, मान लिया 37 का डेसिमल से हम बाइनरी में लिखेंगे तो देखो 1 हो गया, 00 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, तो ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। किस में हो गया, ये आपका डेसिमल से बाइनरी नंबर में बदल दिए। ऐसे कोई एग्जाम्पल और ले लिया जाए, मान लो 43 हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला था, हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। मान लिया 43 है, और 43 को हमको बदलना है डेसिमल से, बदलना है बाइनरी में। बाइनरी का जो होता है आधार होता है 2, और डेसिमल का आधार होता है 10। अब मान लिया, चलो इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1, कितना आया 1 0 0 1 0 1 आया। अब इसके साथ साथ हम 43 का करते हैं, सेम इसी तरह निकालेंगे 43 का। देखो क्या करेंगे, एक लकीर खींचो, यहाँ से एक लाइन खींचने के बाद 43, इधर हम लिख लेंगे शेषफल। और यही शेषफल क्या होता है, बाइनरी अंक होता है। हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो 2 दुनाए 4 और 2 1 2, यहाँ से कितना बचा, एक रिमाइंडर। भाई 21 दूना 42 होता है तो 1 बच जाता है, तो रिमाइंडर जो शेषफल बचता है वो 1 बचेगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 दहमा होता है 20, फिर यहाँ से भी 1 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से जो बचेगा 1 बच जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 0। फिर क्या करेंगे, 2 से 0 से करेंगे, जब तक हमने क्या बताया, जब तक 0 ना हो जाए। तो 0 से करोगे तो 2 0 हम 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका है कि नीचे से हम लिखते जाएंगे। इसको हम जो है बाइनरी अंक को नीचे से लिखा जाता है। तो समझ लो ये 43 का बाइनरी अंक जो होगा वो होगा 1, फिर 0, फिर है 1, फिर है 0, फिर है 1 और 1। तो ये हो गया। ध्यान रखेंगे बाइनरी अंक को
0 एंड 1 के अलावा कोई अंक नहीं आता है, और ऐसे इसको पढ़ा भी जाता है 0 एंड 1। अगर जितनी बार मान लिया 1 1 आ रहा है तो सबको 1 1 पढ़ते जाएंगे, जैसे 1 0 1 0 1 1 ऐसे पढ़ेंगे, ना कि 10 10 11 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ना है। तो ये है बाइनरी अंक के बारे में। चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लिया चलो 21 ले लिया जाए, 21 ले लिया जाए, नहीं 21 नहीं, चलो 21 ही कर लेते हैं। मान लो 21 का डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन खींच देंगे, यहाँ से 21 इधर लिख लेंगे, शेषफल, शेषफल हो गया। हम क्या करेंगे, 2 से भाग करते जाएंगे, तो 2 दहम्मा कितना हो जाएगा 20, यहाँ बचा कितना रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10 हो गया, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 1 कम कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ से रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर 2 से करेंगे 0 बार, अब 0 बार किए तो यहाँ क्या हो गया 1 बचेगा। भाई 2 0 0 तो यहाँ 1 है तो 1 बच जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, नीचे से लिखा जाता है। तो इसका जो बाइनरी अंक होगा वो होगा, मान लो 21 का बाइनरी अंक लिखना है तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो ये आपका जो है डेसिमल से बाइनरी अंक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दशमलव में क्या करेंगे, दशमलव अंक, जो दशमलव में अंक आते हैं उसको डेसिमल से बाइनरी अंकों में चेंज करेंगे। ठीक है, किससे, दशमलव वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, बाइनरी अंक